हो गया। देखो दोस्तों, आज हम ये प्रतिशतता का टाइप है। प्रतिशतता के अभी तक हम 4 टाइप पढ़ा चुके थे, ये 5वां टाइप है। ये कौन सा है कि परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्न। ठीक है, इसके टाइप इसमें एक ये मान लेना कि हमारा कौन सा टाइप है, ए टाइप है। इसका बी टाइप भी होगा और सी टाइप भी होगा। ठीक है ना, इसका ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप। पहले हम कौन सा क्वेश्चन देखते हैं, ए टाइप का। ये कह रहा है कि किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में और 70% अंग्रेजी में और 50% विद्यार्थी दोनों दोनों विषय में क्या हुए हैं, उत्तीर्ण हुए हैं। बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। मतलब ये कह रहा है कि कुल कितने परसेंट विद्यार्थी पास हुए हैं, ना कि फेल पूछ रहा है। अब हमारे पहले नंबर पे ये देखना, पहले नंबर पे हमारा कौन सा है, गणित। एक विषय हमारा गणित। गणित में क्या कह रहा है, एक परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में कितने परसेंट नंबर लेके आया है जी, 60%। अब दूसरे में बाबू ये कह रहा है जी, गणित के बाद अंग्रेजी, दूसरा विषय हमारा कौन सा है, अंग्रेजी। अंग्रेजी में जी कितने परसेंट नंबर लेके आया है, अंग्रेजी में लेके आया तो हमारा 70%। कितने परसेंट आया है, 70। और इन दोनों में मिला के, इन जो दोनों विषय है ना जी, दोनों में मिला के कितने परसेंट लेके आया है, 50%। दोनों के नंबर मिला दें तो कितने परसेंट, 50% लेके आया। कहने का मतलब ये है कि अब जैसे हमारा पूर्णांक ये एक 100 का था, ये भी हमारा कितने का था, 100 का था कि नहीं। अब 100 का था तो यहाँ हम देखेंगे कि इसमें नंबर कितने लाए, इसमें लाए हम 70 और नंबर इसमें कितने लाए हैं, 30। तो नंबर टोटल 200 में नंबर कितने लेके आ जाएंगे, 100। तो 100 बटा के हम कितना कर देंगे, एक विषय में 100, एक विषय में, दो विषय में कितने, 200 का पेपर था, वो गुणा भी करा देंगे 100। तो 100 से 2, 0 से 2, तो कितने परसेंट नंबर हो गए ये, 50% हुए ना। तो और टोटल का कितना लेके आ रहा है दोनों में, 50%। वो 50% लेके आ रहा है ना। तो अब समझते हैं इसको आगे, ऐसे ऐसे देखेंगे तो टोटल हमारा, अब देखेंगे कुल कितने परसेंट लेके आ रहा। तो विधि नंबर पहली देखेंगे, विधि नंबर पहली हम ये देखते हैं कि दोनों विषय में नंबर कुल कितने लेके आए। तो प्लस 100 और प्लस के कितना कर देंगे हम, 50, ये दोनों विषय की। या माइनस, यहाँ ये कितने लाख लेके आया था, 60% ये लेके आया था और प्लस 70% ये लेके आया था, यही आया था ना। तो यहाँ ये कितना हो गया है, 150%। और ये 6 से 12 ये कितना हो गया, 130। कितना हो गया है, 130%। अब इन 130% में अंतर जो निकालेंगे, अंतर तो कितने का आया है, 20 का। तो ये समझना कि 20% जो लड़के हुए हैं हमारे, 20% लड़के क्या हो चुके हैं हमारे, फेल। और 80% क्या है, कुल कितने, तो 80% ये हैं पास। के लिए कह रहा था दोनों में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थी कुल कितने परसेंट है। तो 80% क्या हो चुके हैं हमारे पास, ऐसे निकाल लेंगे। या इसको ऐसे निकालते, अगर ऐसे नहीं निकालना था हमको, तो इसी विधि को दूसरे में रख सकते थे। पहले हम रखते थे, हमारा 100 था कुल, 100 प्लस के 50 माइनस के 60% क्या हो रहे हैं जी, पास। तो फेल कितने हो रहे होंगे, 40, 40 हो रहे होंगे। प्लस इसमें 70 पास हो रहे, तो फेल कितने हो रहे होंगे, 30। तो यहाँ 150 हो गया, 150 में देखेंगे 40 और 30, 70, 70 घटाएंगे तो कितना हो गया है, 80%। तो पासिंग मार्क कितनी है, 80%। या पहले का निकाल सकते हो, डायरेक्ट पास निकाल सकते हो या फेल निकाल सकते हो। अगर ये दोनों विधि समझ में नहीं आई हो तो फिर हम डायग्राम से बता रहे हैं। किससे बता रहे हैं, डायग्राम से। इसको हम डायग्राम से समझेंगे पहले। देखो हमने डायग्राम ये बनाया है, एक डायग्राम ये और ये है डायग्राम। डायग्राम से बता रहे हैं। ये हमारा एक परीक्षार्थी में 60% विद्यार्थी गणित में, ये कॉलम किसका है, गणित का। और ये कॉलम हमारा किसका है, अंग्रेजी का।
किसका भैया? अंग्रेजी का। ठीक है, अब यहां समझना भैया, ये टोटल कितने परसेंट अंक ला रहा है? ये 60 अंग्रेजी में, और यहाँ कितने परसेंट ला रहा है? 70%। और यहाँ कह रहा था कि पासिंग मार्क कितनी थी दोनों की? 50। ठीक है, देखते हैं हम। ये पूरा गोला था ना हमारा, ये पूरा गोला कितने का था? ये पूरा गोला 7% का था। पहले जो ये वाला जो घर था हमारा, इस घर में कितने परसेंट व्यक्ति बैठ सकते हैं? 7%। 60% व्यक्तियों में 50 व्यक्ति तो पहले बैठे हुए हैं। जैसे एक बात यहाँ समझ लो, बड़ा बना दे रहे हैं, समझ में नहीं आए तो ये है। तो ये 50% जो व्यक्ति हैं पहले से क्या, पहले से 50% व्यक्ति क्या है? आ चुके हैं, है ना? तो ये 60 में 50, तो यहाँ बाकी कितने हो जाएंगे? ये यहाँ बाकी हो जाएंगे कितने परसेंट? 10। 50 और 10 कितना हो जाएगा? 60। तो ये पूरा गोला कितने का है? 60 का। अब इसी को हम देखेंगे, ये पूरे गोला को, इसमें इस वाले गोले में टोटल कितने हैं? 70। 70 में 50 पहले बैठे हुए, तो 50 पहले बैठे हुए तो 20 और बिठा लो यहाँ पर। तो 50 और 20 70, और 50 और 10 60। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे 50 और 20 कितना हो गया है? 50 और 20 70 और 10, तो देखेंगे टोटल कितने हैं? 80% क्या हो गए हमारे पास। अब 100 में 80% पास हुए हैं, तो फेल कितने हो जाएंगे? 20%। कितने हो जाएंगे? 20%। पूछ किसका रहा था? तो उत्तीर्ण हुए बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी? तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। देखो क्वेश्चन नंबर ये दूसरा है। एक परीक्षा में हिंदी में 40%, संस्कृत में 25% और दोनों विषय में 20% विद्यार्थी विद्यार्थी क्या हुए हैं? अनुत्तीर्ण। तो बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं? ठीक है, अब यहां समझना अच्छे से, जैसे हमारा ये डायग्राम है और ये डायग्राम है। विषय हमारे कितने हैं? दो। एक है विषय हमारा है हिंदी, और दूसरा है संस्कृत। ठीक है, अब यहाँ पर ये यहाँ भी ये मान लेना हिंदी, और ये हमारा कौन सा? संस्कृत। ये हिंदी है और ये हमारी संस्कृत है। यहां से हम निकाल देंगे पास वाले, और इस वाले से निकाल के दिखा रहे हैं फेल वाले। ठीक है, जो बेहतर लगे। पहले हम देखते हैं कि एक परीक्षा में हिंदी में 40%, संस्कृत में 25% और दोनों विषय में 20% विद्यार्थी क्या हुए हैं? अनुत्तीर्ण। ठीक है, तो ये तुमको बता कि हिंदी में टोटल कितने परसेंट था हमारा? 100%। तो 40% क्या हो गए हमारे? फेल। तो 60% क्या हो गए होंगे? पास। पहले हम पास का निकालते हैं। किसका? यहाँ पास है तो पास का निकालेंगे। ये हिंदी में पास होने वाले कितने परसेंट व्यक्ति हैं? 60%। अब यही वाला यहाँ जो बनाए हैं हम ना, ये हिंदी का, अब ये संस्कृत का, जैसे यहाँ यहाँ कहीं ले लो, यहाँ दिख रहा ना, दिख रहा ना, तो यहाँ ले लीजिए जैसे संस्कृत का। संस्कृत में 25% क्या होता था? फेल। टोटल हमारे 60, ये 100 था ना, ये 100 में 25% ये क्या होता था? फेल। तो 75% क्या हो रहे होंगे? संस्कृत में पास। तो पहले हमको पास पास वाला निकालना, ये फेल वाला बाद में निकाल देंगे। तो यहाँ डायग्राम में देखेंगे कि संस्कृत में कितने परसेंट बच्चा पास हो रहा है, और हिंदी में टोटल 60%। लेकिन जो कुल कह रहा दोनों विषय में 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, तो पास कितने हुए होंगे? अब ये हमारा 100 था, 100 में 20% मतलब फेल हो चुके हैं, तो पास कितने हुए होंगे? 80, है ना? तो एक डायग्राम हमने ये वाला बना दिया, ये 80 हो गया है। अब यहाँ दूसरा समझते हैं, फिर इससे आंसर निकालेंगे, चाहे इसी से आंसर निकाल रहे हैं। ये हमारा पूरा गोला कितने का था? ये 60 का। जब ये पूरा गोला 60 का, तो यहाँ बैठे आदमी कितने अंदर चले गए? 80।
तो हम 60 आदमी लेके आए थे, 80 आ गए, तो 80 में से 60 जाएंगे तो माइनस के कितने और कर देंगे हम 20, तब तो यहाँ 60 बचेंगे ना हमारे पूरे। यहाँ बैठाने थे हमें कितने, तो यहाँ माइनस के कितने कर देंगे हम 5%, है ना। अब 80 में से 80 था ये, 80 में से कितना घटा देंगे 20 और ये और 5 ये, तो क्या घटा देंगे हम 25 घटा देंगे, कितना 25, 25% घटाएंगे कितने परसेंट में से 80% में से, तो यहाँ कितना आ जाएगा 45%। जो 45% ये लोग आए हैं, ये पास वाले अभी आए हैं कि फेल वाले, बोलो। तो जो 45% जो लोग आए हैं ना ये, तो ये हमने यहाँ पास पास कर रखा था, तो फिर ये 45 आ गए हैं, तो 100 में हम रखेंगे माइनस के कितना घटा देंगे 45%, तो बचेगा हमारा 55। तो पास कितने परसेंट हो रहे हैं 55, तो यहां से हम निकाल सकते हैं 55%, निकाल सकते हैं। अब ये दूसरे यही यही वाला अंतर इसी वाली विधि से देखते हैं। इसमें जो हमने पास निकाले, पास कितने हैं 55%। अब यहाँ देखेंगे फेल कितने परसेंट हो रहे हैं, कुल दोनों में कितने परसेंट फेल हो रहे हैं 20%, तो 20% है ना जी। लेकिन इसमें टोटल पास कितने हो रहे थे हिंदी में 40%, और संस्कृत में कितने फेल हो रहे थे, सॉरी संस्कृत में फेल, हिंदी में फेल हो रहे थे 40%, और संस्कृत में कितने 25%, और टोटल फेल हो रहे हमारे कितने परसेंट है ये 20%। तो ये बताना हमारा ये पूरा गोला है ना, ये पूरा गोला ये कितने परसेंट का है 45 का। 20 आदमी पहले से बैठ चुके हैं, तो बचेंगे हमारे कितने 20, और ये हमारा पूरा गोला कितने का है 25 का। ये 20 पहले से बैठ चुके हैं, बचे हमारे पास कितने 5, तो 20 और 20 40 और 5, तो टोटल टोटल हमारे थे कितने 100, तो 100 में कितने परसेंट फेल हो गए हैं 45%। 100 में देखेंगे बाबू कितने परसेंट फेल हो गए हैं, तो फेल खाली फेल की मात्रा पूछिए, तो फेल कितने परसेंट है जी। अब 100 से तुम घटा देते 45 को, तो यहाँ कितना आता 55% क्या हो जाता पास, होता कि नहीं होता है। तो ये दोनों विधि से तुम निकाल सकते हो, लेकिन ज्यादा डाउट नहीं करना, तो अभी इसी से एक ही विधि से जो पूछे तो वैसे निकालना है। देखो यहाँ पर जैसे हम डायरेक्ट आंसर निकालते, तो पहले हम फेल फेल निकाल लेते, हमको उत्तीर्ण चाहिए पास वाले, तो यहाँ समझते हैं हम कि हमारा ये 2 विषय हैं, तो एक विषय में हम कितने 40% फेल हो रहे हैं लड़के, वहां कितने परसेंट हो रहे हैं 25% फेल हो रहे हैं, और टोटल में कितने परसेंट फेल हो रहे हैं 20, तो टोटल गोला हमारे कितने का था 40 का, 40 में से ये 20 है, तो 20 पहले से बैठ चुके, बचे हमारे पास कितने 20%। ये टोटल हमारा गोला कितने का था 25 का, 25 में पहले 20 पहले से बैठ चुके हैं, तो कितने बच्चे आएंगे हमारे 5%, तो 20 20 40 और 5 45, तो फेल कितने परसेंट हो रहे हैं 55। अब लेकिन पूछा था उसने क्या उत्तीर्ण पास हुए विद्यार्थी, तो 100 में से 45 पास हो रहे हैं 45%, 45% पास हो रहे हैं भैया, सॉरी फेल हो रहे हैं, तो पास कितने परसेंट हो जाएंगे 55, तो ऑप्शन नंबर कौन सा ही है बॉय। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो तीसरा। देखो ये तीसरा क्वेश्चन है, लेकिन कौन सा टाइप है ये बी वाला, कौन सा टाइप है बी। अब इस 30 से बी वाला टाइप है, ए टाइप बता दिए, बी वाला देख रहे हैं। एक परीक्षा में राम 30% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि श्याम 35% अंक प्राप्त करके 80 अंकों से परीक्षा 80 अंकों से क्या होता है, ये भी परीक्षा में क्या हो जाता है, परीक्षा में फेल हो जाता है, परीक्षा में क्या हो जाता है फेल। तो क्या निकालना है, तो कुल पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। अब यहाँ समझो बाबू, पहले जैसे हम डायरेक्ट पे लगाएं, तो यहाँ देखेंगे फेल फेल, ये हमारा फेल माइनस के फेल, और कितने कह रहा था, अब इनमें देखेंगे गुणा के 100 और बटे के, ये 30% अंक कह रहा था, तो मतलब परसेंटेज से क्या घटाना, परसेंटेज घटा दोगे जितना दिया जोन विषय से,
जैसे हम समझेंगे, यहाँ समझेंगे कि ये कितने परसेंट अंक ले आ रहा है, 35। पहले फेल फेल था ना, तो एक ले आ रहा था 80 और एक ले आ रहा था 30। 30 अंकों से फेल हो रहा था, ये 80 अंकों से 30 और गुणा के कितना करा देंगे हम, 100। और एक विषय में हमारे कितने थे, 35 और एक में थे 10। तो 35 माइनस कितना, सॉरी 30, 80 में से 30 जाएंगी तो यहाँ कितना हो जाएगा, 50 गुणा के 100 बटे के 35 में से हमारा कितना जाएगा, 5। 5 जाएगा ना, तो 5 से 5 काट देंगे तो बराबर कितना हो जाएगा पूरा अंक, 1000 का। गलत तो नहीं किया उधर हमने, कितने का, 1000। तो यहाँ देखेंगे बाबू, जब दोनों फेल फेल हो, यहाँ 30 अंकों से फेल, यहाँ 30 अंक 80 अंकों से फेल, तो याद रखना, यहाँ समझना, अगर फेल और फेल नंबर दिए हों तो क्या करोगे, तो माइनस, एक मान दिया हो किसका, फेल का, और एक मान दिया हो पास का, तो इनको क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है ना। इसकी जैसे हम दूसरी विधि बता रहे हैं तुम्हें, पहले 30% अंक है, तो पहले देख लो, ये 35 बटे के कितना हो जाएगा, 100 माइनस के, फिर 30 बटा के कितना हो जाएगा, 100 और बराबर के, ये 80 पा रहा था, 80 माइनस के कितना हो जाएगा, 30। तो एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा, ये 100। तो 100 का भाग 100 में लगाएंगे तो जी 35 मिलेगा हमारे यहाँ पर कितना मिल जाएगा, 30। तो 35 में से हमारी 30 जाएंगी तो 5 बटे के 100 और बराबर के 80 में से 30 घटा देंगे तो बचेगा कितना, 50। 5 से काट लो 20 बार में, 5 नहीं 10, तो कितना हो गया है, 1000। ये टाइप नंबर कौन था, परीक्षा में फेल पास का, बी टाइप। कल बताएंगे हम सी टाइप।